आईआईटी एक ऐसा सपना है जिसके पीछे इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स दीवाने हैं और इस हद तक दीवाने हैं कि ये अपना सब कुछ त्याग देने पे मजबूर हो जाते हैं, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो, यहाँ तक कि ध्रुव राठी की वीडियो ही क्यों ना हो, वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। और ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जिसके पीछे दीवाने तो लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, पर पास कितने हो पाते हैं? सिर्फ कुछ हजार। और जो जीत जाता है उसको तो सेलिब्रेट किया जाता है, उसको समाज में इज्जत मिल जाती है, उसको विनर माइंडसेट वाला बच्चा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो हार जाता है उसको लूजर माइंडसेट और जियान की औलाद तक से सम्मानित किया जाता है। और जिन बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि वो लूजर माइंडसेट है या फिर वो जियान की औलाद है, इसलिए नहीं होता क्योंकि इस सिस्टम को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आप में से 99% बच्चे इसमें हारोगे ही हारोगे। डजंट मैटर आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, डजंट मैटर आपने कितनी ही मेहनत की हो, आप 99% कैटेगरी में आओगे ही आओगे। अब सवाल ये, क्या आईआईटी का एग्जाम यानी कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस सच में आपकी इंटेलिजेंस को चेक करता है, या फिर ये महज एक ऐसा सिस्टम है जो बनाया ही इसलिए गया है ताकि आप उसमें हारो? उसके बाद सेकंड ईयर में डिपार्टमेंट आया, समझ आया कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, जिनको करना है वो करे, बट मैं नहीं हूँ जो कि वो करेगा। यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। अब देखो, हम में से काफी सारे लोगों ने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे। वो कैसे बकबक बकैती करेंगे कि हमने 14-15 घंटे पार किया, हमने पूरा सिस्टम हैंग कर दिया, हमने आईआईटी क्रैक कर लिया। और आप में से काफी सारे लोग उस घोड़े की ये सारी बातें सुनने के बाद आप उसको काफी ज्यादा डिसिप्लिन मानोगे। आप मानोगे यार ये घोड़ा 12-14 घंटे मेहनत करी इसीलिए इसका आईआईटी क्रैक हो गया, तो हम भी मेहनत करेंगे। पर सच्चाई तो यही है, ये डिसिप्लिन से ज्यादा एक प्रेशर है, एक सोसाइटी का प्रेशर, एक एकेडमिक प्रेशर या फिर अपने माँ बाप का प्रेशर। अब जितने ही बच्चे कोटा में जाते हैं, एक टाइम के बाद उन्हें हर हफ्ते एग्जाम देना होता है या फिर एक तरीके का मॉक टेस्ट देना होता है। उस मॉक टेस्ट में उसके कुछ नंबर आते हैं, उसके कुछ रैंक्स आती है कोचिंग में, उस रैंक को इंप्रूव करता है, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी एक रैंक फिक्स हो जाती है और वही रैंक उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। एक ऐसी आइडेंटिटी जिससे आप पता लगा सकते हो कि इस बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर डेटा की माने तो हर साल लगभग 14 से 15 लाख स्टूडेंट्स जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं और पास कितने होते हैं? सिर्फ 2.5 लाख। और फिर बाद में ये 2.5 लाख बच्चे एक और एग्जाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं जेईई एडवांस। और ये जेईई एडवांस मेन एग्जाम है आपकी सीढ़ी आईआईटी तक ले जाने के लिए। अगर आपने जेईई एडवांस को पार कर लिया, आपकी रैंक अच्छी खासी आ गई, 18,000 के अंदर आ गई, तो आपको मिलेगा आईआईटी कॉलेज। और परसेंटेज वाइज सिलेक्शन देखा जाए तो ये 1.5% भी नहीं है। और काफी सारे स्टूडेंट्स जिनकी 18,000 तक में रैंक आ जाती है, चांसेस ये भी होते हैं कि उसकी फेवरेट सब्जेक्ट लायक रैंक नहीं आई होती। कुछ स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस चाहिए होता है, लेकिन उसकी रैंक कंप्यूटर साइंस लेने लायक आती नहीं है, या फिर आती भी है तो उसको उसका फेवरेट कॉलेज नहीं मिलता। फिर होता क्या है, वो कोई सा भी रैंडम सब्जेक्ट ले लेता है और उस बेसिस पे आईआईटी में अपना एडमिशन करवा लेता है। काफी सारे बच्चे वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, लेकिन उनकी रैंक ही उस हिसाब से आई होती है तो वो मजबूर रहते हैं। और ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो जीत के भी हार जाते हैं, और जीत के हारने वाले को बाजीगर नहीं घोड़े कहते हैं। घोड़े, भाई मजाक कर रहा हूँ, जितने स्टूडेंट्स आईआईटी में जाते हैं भाई दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, जस्ट फॉर फन बता रहा हूँ मैं। घोड़ा तो कहते हैं उनको। अब देखो, आईआईटी का जो ये क्रेज है वो इसलिए नहीं होता कि आईआईटी अपने आप में बड़ा है। डेफिनेटली आईआईटी अपने आप में बहुत ही बड़ा है। आईआईटी में जाने का मतलब है आपकी जिंदगी स्टेबल तो हो जाती है, लेकिन यही स्टेबल लाइफ का सपना दिखा के बनता है एक ग्रेट इल्यूजन जिसको हम बोलते हैं इल्यूजन ऑफ द गोल्डन टिकट। ये कैसा इल्यूजन है जहाँ पे लोगों को लगता है अगर उन्होंने आईआईटी निकाल दी उनकी जिंदगी सेट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज के अंदर आईआईटी को एक अलग नजरिए से देखा जाता है, आईआईटी को एक सोशल स्टेटस की तरह देखा जाता है, जो कई मायनों में सही भी है। आईआईटी सोशल स्टेटस तो है, और इसी सोशल स्टेटस को पाने के लिए काफी सारे बच्चे यंग एज से ही आईआईटी की तैयारी करने लग जाते हैं। कई केस में तो ये भी देखा गया है बच्चे 8वीं से 6ठी से ही आईआईटी की तैयारी करने लग जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, आईआईटी करके किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी पाए, सोशल स्टेटस पाए, एक स्टेबल फ्यूचर बनाए और चश्मे वाली बीवी को घर लाए, साथ में मोटा दहेज भी। और इसी चकाचौंध में वो ये चीज देखना भूल ही जाते हैं कि साल दर साल इंजीनियरिंग की जो जॉब है वो कम होते जा रही है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ग्रेजुएशन तो कर ले रहे हैं पर उनको नौकरी मिल ही नहीं पा रही है। यहाँ तक कि टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी या फिर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट से भी अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, चांसेस है कि आपको कॉलेज से प्लेसमेंट मिले ही नहीं, या फिर आप इंजीनियरिंग वाला कोई काम करो ही नहीं, आप कोई दूसरा काम चुन लो। कई सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग करने के बाद या तो वो कंसल्टिंग में चले जाते हैं, या फाइनेंस में चले जाते हैं, या बैंक में कोई सा जॉब कर लेते हैं, और वो इंजीनियरिंग का काम करते ही नहीं है। और इसी पे एक फेमस कहावत है कि इंजीनियर सब कुछ करता है पर इंजीनियरिंग नहीं करता। और यही कारण है जो सिस्टम है वो आपको एग्जाम का झांसा देके, आपको स्टेबल फ्यूचर का एडवर्टाइज करके कभी आपको ये बताएगा ही नहीं कि इसमें जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 1% है। और ये सच आपसे वो लोग इसलिए छुपाते हैं क्योंकि आप लोग उनके प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा हो। आपको एक छोटा सा आउटकम दिखा के आपसे बड़ा सा
मकसद छुपा के वो लोग आपसे करोड़ों कमाना चाहते हैं। और ये चीजों में आज के टाइम पे कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। पहले आपको जेईई मेंस देना होता है, फिर आपको जेईई एडवांस देना होता है। अगर आपने एडवांस भी क्लियर कर लिया तब जाके आपका आईआईटी में एडमिशन होता है। और उस एग्जाम के अंदर दो टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। पहले वो जिनको बहुत सारे शॉर्टकट्स पता होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला पता होते हैं, उनके जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नॉलेज है वो नहीं पता होती है, बस उनको आंसर पता होता है क्योंकि उनको रटवाया ही जाता है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो ये आंसर एक बार में निकल जाएगा। अब ये आंसर क्यों निकला इसके बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं होती है। और ऐसे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर कर देते हैं। दूसरे वो बच्चे जिनको एक्चुअली में शॉर्टकट्स भी पता होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल भी पता होता है, कौन सी चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वगैरह वगैरह, मतलब कि असली वाले बुद्धिमान बच्चे। और तीसरे वो बच्चे जो इस भीड़ का 90% हिस्सा कवर करता है, यानी कि आपके जैसे घोड़े जो जेईई मेंस का एग्जाम देने ही इसलिए जाते हो क्योंकि आपको बस देना है। आपको घर वालों ने प्रेशराइज किया, आपको पता आपकी औकात जेईई मेंस देने की नहीं है, लेकिन आप क्यों देने जा रहे हो? क्योंकि आपको लगता है एग्जाम दोगे, पास हो जाओगे तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन आपके जैसे घोड़े लोग ही कभी इस एग्जाम में पास नहीं हो गए। अगर हो भी जाओगे तो कॉलेज में जाकर फेल हो जाओगे। अगर कॉलेज में जाकर पास भी हो जाओगे तो भाई जिंदगी बन गई तुम्हारी। आगे क्या ही बोलूं, इतना डिमोटिवेट थोड़ी करूंगा मैं। और पता है जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए जो बच्चे आते हैं, इनमें से ज्यादातर बच्चे के पास कोचिंग के पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं होते। ये लोग किसी सस्ते से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ टीचर हवा हवा में कुछ भी सिखाता है, ढंग से सिखा भी नहीं पाता है। वहां जाके इनको लगता है जेईई मेंस क्लियर कर देंगे। हालांकि जेईई मेंस क्लियर कर भी सकते हैं काफी सारे बच्चे उस बेसिस पे, लेकिन जो जेईई एडवांस की नॉलेज है वो उनको वैसे इंस्टीट्यूट में मिल ही नहीं पाती। और जो महंगे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे एलन हो गया या फिटजी हो गया, नारायणा हो गया, वगैरह वगैरह, ये काफी महंगे होते हैं, मिडिल क्लास की पहुंच से तो काफी दूर होते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको किसी अच्छे कोचिंग में ही पढ़ना है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट मिलके भी जेईई मेंस और जेईई एडवांस क्रैक कर सकता है। डजंट मैटर कि आप महंगे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, सस्ते इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, बस चांसेस ये हैं जो महंगे इंस्टीट्यूट में टीचर होते हैं वो जनरली बेटर होते हैं सस्ते वाले से। हालांकि मेरे टाइम पे तो इतने सस्ते इंस्टीट्यूट नहीं थे, पर आज के टाइम पे तो बहुत ही सस्ते में आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। और इसी कारण आज कॉम्पिटिशन इस हद तक बढ़ गया है कि गली गली में आपको एक आईआईटीएन मिलेगा या फिर आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा मिलेगा। कोटा जाते हो, एलन के बाहर जाकर देखो, इतने ज्यादा हरे पत्ते आपको देखने को मिलेंगे जितने आपने कभी जमाने में नहीं देखे होंगे। एक तरीके से देख कर ऐसा लगता है कि ये लोग पेड़ उगाने जा रहे हैं, हरियाली फैलाने जा रहे हैं, पर ये किस चीज के लिए जा रहे हैं? आईआईटी की तैयारी करने। और सिर्फ एलन ही नहीं, कोटा के अंदर ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को निचोड़ रहे हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए। और इसी कारण आज कोटा कोटा नहीं बल्कि बन चुका है द कोटा फैक्ट। यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने कोटा का नाम सुना ही सुना होगा या फिर द कोटा फैक्ट्री नाम की सीरीज देखी होगी, जहाँ पे अच्छे से बताया गया है कोटा के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, कितने बच्चे बाहर से कोटा पढ़ने आते हैं, आईआईटी की तैयारी करने आते हैं और किस तरीके से प्रेशर में चले जाते हैं। शॉर्ट में समझाऊं तो हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे कोटा में आते हैं। कोटा बेसिकली राजस्थान की वो जगह है जहाँ पे दुनिया भर के एजुकेशनल हब है, यहाँ पे दुनिया भर के इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएंगे आपको। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, ऐसा हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे आप आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं, जिसकी फीस 1.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए पर साल की चली जाती है। 5 लाख रुपए पर ईयर, इतनी तो किसी कॉलेज की फीस भी नहीं होती, बहुत सारे कॉलेजेस की फीस नहीं होती। और काफी सारे बच्चे जो कोटा में पढ़ने जाते हैं इसलिए नहीं जाते कि उनको एक्चुअली में आईआईटी की तैयारी करनी है। उनमें से कईयों का तो आईआईटी में इंटरेस्ट होता भी नहीं है। वो किस लिए आ जाता है? क्योंकि उनको प्रेशर बनाया जाता है, उनके माँ बाप ने उनको वहां पे भेजा होता है। उन बच्चों को भी पता होता है माँ बाप उनके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो आईआईटी के लिए बना ही नहीं है, लेकिन क्या करे, वो कभी कुछ बोल पाता ही नहीं। माँ बाप से कौन लड़ना चाहेगा? और यही रीजन है आज के टाइम पे कोटा के अंदर 50% बच्चे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन तक का शिकार हो जाते हैं। मतलब हर 2 में से 1 बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस का शिकार हुआ पड़ा होता है। और यही कारण है इनकी ये स्ट्रेस और एंजाइटी आगे चल के जैसे ही रिजल्ट आता है वो सुसाइड में कन्वर्ट हो जाती है। और इतना स्ट्रेस ये जानते हुए लेते हैं ये बच्चे, उनका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला क्योंकि सक्सेस रेट तो सिर्फ 1% है। लेकिन वो अपने माँ बाप से कभी खुल के बात कर ही नहीं सकते। उन्हें समाज का डर होता है, उन्हें माँ बाप के प्रेशर का डर होता है। और देखा जाए माँ बाप को आप कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे। ज्यादातर केस में माँ बाप आप ही को गलत समझेंगे, आप ही को कमजोर समझेंगे, क्योंकि माँ बाप के दिमाग में ये चीजें भरती जाती है कि अगर आपका बच्चा कोटा जाएगा तो वहां से लौटा नहीं बल्कि इंजीनियर बन के लौटेगा। हजारों करोड़ों रुपए इंस्टीट्यूट के द्वारा मार्केटिंग में खर्च कर दिया जाता है सिर्फ एक सपने को लेके, जो कि है आईआईटी। आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे कि एक बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट से कितना बड़ा टॉपर बन चुका है और वही बच्चा किसी और इंस्टीट्यूट का भी टॉपर होता है। मतलब इस तरीके की स्कैम करते हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, जिसका शिकार आप बने न बने लेकिन आपके माँ बाप जरूर बन जाते हैं। और इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जहाँ पे जो प्रीमियम क्वालिटी के जो बैच होते हैं वही बच्चे इनकी रैंक लाते हैं और बाकी जो बच्चे होते हैं वो बस इनको पैसे दिलाते हैं। और बाकी बच्चों से इंस्टीट्यूट को फर्क भी नहीं पड़ता, उनको बस इनसे पैसे ही चाहिए होते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर तुम आईआईटी में घुस भी जाते हो तो तुम ज्यादातर केस में एक एवरेज आईआईटी नहीं बनोगे, यानी कि तुम्हारी जो सैलरी है वो कंपेयर टू नॉर्मल इंजीनियर अच्छी ही लगने वाली है, 1.5 से 2.5 लाख के आसपास में प्रति महीने के हिसाब से। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअली में देश के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको बहुत सारे रीजन दिए जाते हैं जिससे वो देश छोड़ के चले ही जाए। एग्जाम्पल के लिए 72 लाख वाले स्कैम के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ पे एक यूट्यूबर है जो पूरे व्लॉग में रोता रहता है या फिर इंडिया के
बारे में बुराई करता रहता है, ये भी IITian निकला। और इसका केस सुनोगे ना तुम्हें भी समझ में आएगा कि जो ब्रिलियंट माइंड है वो देश छोड़कर क्यों चले जाते हैं। इसने कुछ तो बनाया था जहाँ पे ई वेस्ट से ये गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकता था। मेरे को मोटा मोटा तो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है ग्लोबल तौर पे देखा जाए ई वेस्ट से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना मामूली बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा खर्चा होता है। तो इसके हिसाब से इसका मेथड इस तरीके से कैपेबल था कि ये बहुत ही ज्यादा पैसों को बचा सकता था। तो टेक्निकली इसने अपने मेथड को जब पेटेंट करवाने की कोशिश की तो इसके प्रोफेसर ने, जिसका नाम रविंदर जो भी था, बाहर में जाए उससे मतलब नहीं मेरे को, तो इसका जो प्रोफेसर था उसने बोला भाई मेरे नाम पे पेटेंट करा दो। तो उसने इस चीज से मना कर दिया, बोला मेरी रिसर्च मैं ही पेटेंट करवाऊंगा अपने नाम पे। तो ऐसे में वो क्या होता है, वो प्रोफेसर उसका भविष्य पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इसके बाद वो केस करता है और केस करने के बाद उसके हिसाब से उस प्रोफेसर को बचाने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोग आ जाते हैं। अब देखो ये कितना सच बोल रहा है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, पर एक चीज तो मैं भी मानूंगा, जब भी आप किसी पावरफुल बंदे पे केस करते हो तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे पावरफुल बंदे तो आ ही जाते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक आम बंदे हो तो आप इंडिया के अंदर केस जीत ही नहीं सकते। इंडिया का कानून इतना घटिया है, इंडिया का लॉ ऑर्डर इतना घटिया है, इंडिया के कोर्ट्स इतने घटिया है कि यहाँ पे गरीब इंसान कभी केस जीत ही नहीं सकता। यहाँ पे अगर आपको केस जीतना है तो आपको चाहिए कनेक्शन, पावर और पैसा। और यही रीजन है जो अबव एवरेज IITian रहते हैं या फिर जो एक्सट्रीमली गुड IITian रहते हैं वो हमेशा देश छोड़ने के फिराक में रहते हैं, उनको इंडिया में रहने का मन करता है नहीं। और सिर्फ IITian ही नहीं, दुनिया भर के जो टॉप इंस्टीट्यूट है जिनको बहुत ही अच्छा काम होता है, जिनके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, उन्हें ये पता है जितनी अपॉर्चुनिटी उन्हें इंडिया में मिलेगी उससे कई गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी और पैसा उन्हें बाहर मिलेगा। तो वो देश छोड़कर क्यों ना जाए, डेफिनेटली वो जाएगा। और सबसे बड़ा कड़वा सच तो IIT का ये है, ज्यादातर स्टूडेंट जो IIT में चले भी जाते हैं वो इस तरीके से जाते हैं, उनके पास मार्क्स लाने के तो स्किल सेट होता है लेकिन जो रियल वर्ल्ड में स्किल चाहिए होता है वो नहीं होता। कई बार तो ये भी देखा गया है कंपनी किसी IITian को हायर करती है और फिर पता चलता है इस IITian से अच्छा काम तो ये दूसरा बंदा कर रहा है जिसने बाहर से कोई कोर्स किया लेकिन इसका काम ज्यादा अच्छा है। ऐसे केस में उस IITian की जो सैलरी है वो भी ज्यादा रहती है, तो वो क्या करेगी कंपनी, उस IITian को निकाल के उसी बंदे को हायर करेगी क्योंकि वो कम पैसों में ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और ये जो रियल वर्ल्ड स्किल है ना ये तभी आती है जब आप एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में इंटरेक्ट करते हो। आप अगर IIT के टॉपर को देखोगे तो ये तो नाचते भी नहीं है, तबला बजता रह जाएगा लेकिन ये ऐसे मरे पड़े रहेंगे। क्यों बड़े पड़े रहते हैं, क्योंकि इनकी सोशल स्किल खराब है। इन्होंने पूरा टाइम सिर्फ किताबों में दिया है, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ा क्या सेलिब्रेट करना है, क्या मनाना है, क्या नहीं। इनको सिर्फ मतलब था तो सिर्फ मार्क्स से, चाहे वो मार्क्स लाने के लिए इन्हें शॉर्टकट अपनाने पड़े, चाहे नॉलेज को रटना पड़ा या कुछ भी करना पड़ा, इन्हें सोशल चीजों से मतलब ही नहीं होता। और ऐसे स्टूडेंट जब आगे चल के रियल वर्ल्ड में जाते भी हैं तो वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते, हालांकि इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, काम ही अच्छा कर लेते हैं, पर ज्यादातर केस में ये देखा गया कि इनसे अच्छा काम करने वाले बंदे भी मिल जाते हैं जिसने बाहर से मेहनत करी हो, बस उसके पास IIT की डिग्री नहीं होती तो वो प्रूफ करने में थोड़ा लेट हो जाता है। ओवरऑल मैं IIT को बुरा नहीं कह रहा बल्कि IIT के बनाए उस सिस्टम को कह रहा हूं जिसके चपेट में आज के टाइम पे लाखों स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एंड दैट्स ऑल टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। नहीं मजा आया कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ पर चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।